सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने एक सफल आंदोलन किया और 37 दिनों में अपनी मांगें मनवा ली। सरकार ने उनकी मांगें मानी क्योंकि सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं इनकी मांगें जायज़ है। और जिस प्रकार से हिंसा उस आंदोलन के बीच में हो रही थी और आंदोलन हिंसक होता जा रहा था, कहीं ना कहीं सरकार को ये समझ आ गया था कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व घुस गए हैं जो इस आंदोलन में लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहन बेटियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आंदोलन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को भी एहसास हुआ कि नीट से सचमुच लोगों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार सरकार ने, मोदी जी ने खुद पहले अपना वीडियो जारी किया, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक्शन लेने शुरू किए। 47 से ज़्यादा जो नीट की जो परीक्षा कराने वाले लोग हैं उनको हटाया गया और अंत में जो 3 मांगे थी सीजेपी की, वो तीनों की तीनों मान ली गई। उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो शिक्षा मंत्री थे वो भी स्वीकार कर लिया गया। अब बात यहाँ से आगे आती है। आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही आंदोलन समाप्त हुआ उस आंदोलन के दौरान भी कुछ आवाज़ें आ रही थी रिजर्वेशन को लेके, और इन आवाज़ों का सबसे बड़ा चेहरा बना हर्ष दुबे, जो एनडीटीवी में एक कार्यक्रम के दौरान गया और वहाँ जब इस पे नीट पे बात हो रही थी तो वो 4 बार उसने बोला कि मैं 4 बार नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और हर बार बॉर्डर लाइन पे रुक जाता हूँ। आप नीट पे तो बात कर रहे हैं, नीट के सुधार पे तो बात कर रहे हैं, आप इस्तीफा पे तो बात कर रहे हैं। इस्तीफा से होगा क्या? जब तक आप रिजर्वेशन पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो सकता, इस देश का कोई भला नहीं हो सकता। उसने लोगों को समझाया, जो बड़े बड़े नेता थे अदर पार्टियों के, उनकी सबकी बोलती बंद कर दी उसने डिबेट्स में, और बोला कि किस प्रकार इवन स्टेट बेस पे भी रिजर्वेशन होता है। यूपी में अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो कुछ और नंबर लाने हैं, मध्य प्रदेश में उससे कम नंबर लाने, झारखंड में उससे भी कम नंबर लाने। यार हर स्टेट के बच्चे को जो सुविधाएं हैं वो तो सेम ही मिल रही हैं। तो उसने इस मुद्दे को उठाया और लोगों, जिस प्रकार उसकी आंखों में दर्द दिखाई, उसके चेहरे पे दर्द दिखाई दिया, लोगों की भावनाओं को उसने छुआ, तो लोग उस बात को एकदम सराहने लगे और उसकी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुई। रिजर्वेशन के लेके स्वर्ण समाज बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके बच्चों का हक मारा जा रहा है। एक गरीब किसान जो खेती करके अपने पेट भरता है, अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, अगर उसके बच्चे को किसी एग्ज़ाम देना है तो उसे, चाहे कोई अदर जात का जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है, कोई भी जाति हो सकती है, चाहे SC ST समाज का हो या OBC का हो, जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उससे उसको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एक IAS अफसर का बेटा जिसके पास सारे साधन संपन्न है, वो जो उसके बच्चे को आरक्षण मिल रहा है। अभी देखने में आया कि आरक्षण में भी क्रीमी लेयर बनी हुई है। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जो एक अफसर है जिसने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, वो भी आरक्षण को छोड़ने को तैयार नहीं है, और उसके बच्चे भी आरक्षण मांग रहे हैं। अरे जिसके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सारी सुविधा संपन्न कोठियों में जो लोग रह रहे हैं, वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और उन जातियों को जिनके लिए ये आरक्षण दिया गया था, उनके गरीब लोगों तक वो आरक्षण पहुँच ही नहीं रहा है, कुछ चंद लोगों तक आरक्षण रह गया है। तो उसमें भी बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। और देखो, भीमराव अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, जिन्होंने संविधान के निर्माता है आदरणीय भीमराव जी, उन्होंने 10 साल के लिए दिया, लेकिन अब 70 साल हो गए हैं। लेकिन आरक्षण का जो लाभ है, अगर वो समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस प्रकार की योजनाओं को फ्लॉप योजना मानकर समाप्त कर देना चाहिए। और सरकार को कहीं ना कहीं आर्थिक आरक्षण की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि इस देश की मांग है। अगर आप आरक्षण ऐसे लोगों को दे के डॉक्टर बनाओगे जिनको -40 आ रहे हैं, माइनस में नंबर्स आ रहे हैं, आप उनको डॉक्टर्स बनाओगे, किस प्रकार समाज का भला कर पाएंगे? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था जो ऐसी समाज से था, वो हमेशा मेरी नकल मार के पास होता था। एक दिन मैं, मेरे जो यहाँ पे चेयरमैन थे MCD के, उनके साथ एक MCD स्कूल का सर्वे करने गया। मैं जाके देखता हूँ वो टीचर है वहाँ पे, बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, वो बैठे। मैंने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? कह रहा, भाई मैं टीचर हूँ। तो मतलब ऐसे लोग टीचर बन गए यार, मतलब क्या भला होगा? मैं जानता हूँ उसकी क्या क्वालिफिकेशन रही होगी, उसने किस प्रकार पास किया होगा, मुझे तो नहीं लगता। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है मोदी जी, तो इस पे आपको सोचना पड़ेगा, इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। आरक्षण एक फ्लॉप योजना है। अगर हर जगह से आवाज़ उठ रही है तो इस पे कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में नहीं तो आप एक आंदोलन फेस करने जा रहे हो, क्योंकि अभी एक पेज बना है इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और 24 घंटे के अंदर 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स ने उसको फॉलो किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के दिल में दर्द है। हर
मैं खुद इस चीज़ से पीड़ित हूँ यार। मेरे घर में मेरी बच्ची ने दोनों एग्ज़ाम पास किए, लेकिन उसके बाद भी उसका नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा जो पासिंग कट ऑफ था वो इतना ऊपर चला गया, क्योंकि जनरल में इतने लोग भरते हैं। टेस्ट दोनों पास कर लिए, रिटन पास किया और टेक्निकल एग्ज़ाम भी पास किया, उसके बावजूद मेरिट में नहीं आ पाया, क्योंकि मेरिट इतने ऊपर चली गई। और वहीं जो मेरिट 152 ला के मेरी बच्ची पास नहीं हुई, और वहीं रिजर्व कैटेगरी का बच्चा 125 पे पास हो गया। तो मोदी जी, कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा इस विषय पर। इस देश की सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये ऐसे नहीं है, लोगों के दिल में दर्द है। आरक्षण एक फ्लॉप योजना है, और मुझे लगता है रिजर्वेशन को अब समीक्षा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए कहीं ना कहीं, और इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो देश के अंदर तो बहुत निराशा है, और विश्व गुरु बनने का सपना तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा अगर इसी तरह से चलना पड़ा। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे तो जो स्वर्ण जातियों के बच्चे हैं वो तो विदेश जाने की बातें करते हैं, कहते हैं इस देश में रहना ही नहीं है। क्या है, हमें हर स्टेज पे तो रिजर्वेशन से सारी चीज़ें फिल हो जाती है, हमारे लिए है नहीं, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्यों रहेंगे हम ऐसे देश में। तो अगर देश का टैलेंट बाहर चले जाएगा मोदी जी, तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। मेरा आपसे आग्रह है, इसको समझो, देखो और इस पर एक्शन लो। बहुत बहुत धन्यवाद।